बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम एनिमल्स का जो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, एनिमल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वो ज़रा प्रिमिटिव है, पुरानी है, लेस कॉमन है। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल फिशन आ जाता है, बाइनरी फिशन आ जाता है, पार्थिनोजेनेसिस आ जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो बाद में सेपरेट होते हैं, उससे पहले वो मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है। आमतौर पे बाइनरी फिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल फिशन की बात कर रहे हैं, तो ये इनमें क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्होंने अडॉप्टेशन की, बहुत सक्सेसफुल मेथड है इनका। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पहला स्टेप होता है बेटा जी गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब जनरेशन। गैमीट्स की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और ये आमतौर पर जो गैमीटोजेनेसिस एनिमल्स में होती है, इनमें यूजुअली इन्वॉल्व होती है मियोसिस। क्या होती है बेटा जी? और मियोसिस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, इस क्लास में भी पढ़ेंगे। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है, यानी अगर कोई सेल है 46 क्रोमोसोम वाला, तो मियोसिस 1 में उसमें एक में 23, दूसरे में 23, फिर मियोसिस 2 में 23, सो ऑन 23 एंड 23। टोटल 4 सेल बनेंगे जो कि क्या होंगे, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड से मुराद क्या है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो, आधे हो। और मियोसिस की खास बात और है, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन, ठीक है, साइनेप्सिस होती है, क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो अब मियोसिस में वेरिएशंस आती हैं, और मियोसिस में जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, ये जानदार के लिए फ़ायदेमंद होती है। हर अगली आने वाली नस्ल इज़ ऑलवेज विद द गुड अडॉप्टिव करेक्टर्स, ठीक है जी, उसके पास करेक्टर ज़रा ज़्यादा अच्छे मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? गैमीटोजेनेसिस, और वो मियोसिस से हो रही है। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है, और जब दोबारा गैमीट मिलते हैं ऑपोजिट जेंडर से तो फिर उतने ही हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह क्रोमोसोम का नंबर भी नस्ल दर नस्ल क्या रहता है? सेम रहता है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, गैमीट्स में इन्होंने क्या किया हुआ है? हेट्रोगैमीट्स पैदा किए हुए हैं। हेट्रोगैमीट्स। अब हेट्रोगैमीट्स बेटा जी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, याद रखिएगा, एक गैमीट को हम मेल गैमीट कहते हैं, दूसरे गैमीट को हम फीमेल गैमीट कहते हैं। मेल गैमीट आमतौर पर छोटे साइज के होते हैं और फीमेल गैमीट आमतौर पर लार्ज साइज के होते हैं। ये आमतौर पर नॉन मोटाइल होते हैं, और जो हमारे पास फीमेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट हमारे पास मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमीट हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है जी। तो ये हेट्रोगैमीटी का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है इनके पास। हेट्रोगैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल में डिफरेंट गैमीट्स होते हैं। अच्छा, अब हम जानदारों को इन गैमीट्स की प्रेजेंस की बुनियाद पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास जिनके अंदर ये दोनों गैमीट, आइदर वो मेल गैमीट हो या वो फीमेल गैमीट हो सकता है वो दोनों के दोनों गैमीट एक ही जानदार में मौजूद हों। तो ऐसे जानदार को डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी इसमें क्या होगा? मेल प्लस फीमेल कौन गैमीट्स वो सेम ऑर्गेनिज्म पर होंगे, ठीक है जी, सेम ऑर्गेनिज्म पर। अच्छा, ऐसे जानदारों को शो करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं कि मेल भी इस पे और फीमेल भी इस पे, ठीक है। और बेटा इन बाइसेक्सुअल जानदारों को हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स,
ये याद रखेंगे, बाइसेक्सुअल ऑल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास दूसरी किस्म आती है, दैट इज यूनिसेक्सुअल। अब ये जो यूनिसेक्सुअल हैं डियर स्टूडेंट, इनमें हमारे पास एक जानदार पे मेल सेक्स मौजूद होता है, दूसरे जानदार पर क्या होता है, फीमेल सेक्स मौजूद होता है। इन शॉर्ट हम इधर लिख सकते हैं कि ऐसे जानदारों के सेपरेट सेक्स होते हैं, ठीक है जी। और एक को हम बोलते हैं कि ये मेल है और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फीमेल है। इन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटा जी? और ये जो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये दो डिफरेंट जानदार हैं। इधर तो क्या था, बाइसेक्सुअल में एक ही जानदार है, उसके बाद दोनों ही जो गैमीट्स हैं मौजूद हैं, दोनों ही पार्ट्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें बेटा जी क्या होने वाला है, जब दो जानदार डिफरेंट हैं तो इनमें फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होगा हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन दो तरीके, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब जानदार है एक पे ही है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमने क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर एक फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाकर अपने पोलन गिराता है, फर्टिलाइजेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है जी। इधर क्या हो रहा है, इधर भी क्या है, एक जानदार ये है दूसरा ये है। ये दोनों जब गैमीट्स स्पर्म एंड एग, मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलाएंगे तो ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। क्या आएंगे बेटा जी? इसलिए ये तरीका यूनिसेक्सुअल वाला कि एक जानदार पे एक ही सेक्स हो, वो क्या है, ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फर्टिलाइजेशन। वो क्या है बेटा जी? फर्टिलाइजेशन। तो क्या होती है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। वेल डन। अब गैमीट्स हमने पढ़ लिया, क्या कौन कौन से हैं बेटा जी? एक को हमने नाम दे दिया मेल गैमीट, लेट्स सपोज स्पर्म, और दूसरे को हमने नाम दे दिया एग। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनसे क्या बनता है, जाइगोट। और इसके फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन। क्लियर मेरा बेटा? यहां तक बात क्लियर है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब पहले अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो गैमीट्स होंगे आइदर मेल और फीमेल, वो दोनों फीमेल बॉडी के बाहर आपस में मीट करेंगे, फ्यूज करेंगे। जैसे एम्फीबियन का नाम आपने सुना होगा, फ्रॉग। ये क्या करते हैं कि फीमेल अपने एग और मेल अपने स्पर्म पानी में छोड़ते हैं, खास केमिकल्स निकलते हैं, स्पर्म फ्लो करके जाते हैं एग्स की तरफ और मीट करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो आप बोलोगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होती है किसकी, ऑफ गैमीट्स कहां, आउटसाइड फीमेल बॉडी एंड लीड्स टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब बेटा जी मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में भी बता दूं, ठीक है। अभी अभी हमने एक प्रोसेस देखा, मैं दोबारा बताना चाहूंगा। सबसे पहला काम होता है गैमीट बनना, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीट में सबसे पहले बेटा क्या बनेगा, लेट्स सपोज मेल गैमीट। दूसरे नंबर पर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, गैमीटोजेनेसिस। दूसरे लेवल पर ये गैमीट आपस में मिलेंगे और इसको बेटा जी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। और अभी हमने किसकी बात की है, सिर्फ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अगला स्टेप क्या आता है, अगले स्टेप में ये जो हमारे पास जाइगोट बना है ये डिवाइड करने लग जाता है और डिवाइड करके एक जानदार में बदल जाता है। इस अमल को बेटा जी हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो ये यहां से लेकर यहां तक फिर क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई, ठीक है।
अब ये डेवलपमेंट, जैसे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल होती है ना, बिल्कुल डेवलपमेंट भी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, और इसी के लिहाज से हम जानदारों को क्लासीफाई भी करेंगे। एक बार दोबारा देख लें, गैमीट बनना, फिर फ्यूज करना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद होती है डेवलपमेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। एक्सटर्नल की तो आपको समझ आ गई है, ठीक है जी। दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फीमेल बॉडी, और एक्सटर्नल ही यहाँ पर क्या होती है, डेवलपमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, बात ध्यान से सुनिएगा। ये आमतौर पर किस इन्वायरमेंट में होती है? ये आमतौर पर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है। देखो जो पानी है ना, पानी, इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता, सर्दियों में सर्द, गर्मियों में ज़रा गर्म। लेकिन ऊपर की बात कर लो, सुबह फुल सर्दी, सूरज निकला, थोड़ी सी गर्मी, रात को फिर सर्दी, ठीक है, गर्मियों में फुल गर्म। ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ना, ये चेंज होता रहता है। तो स्पर्म्स इस इन्वायरमेंट में बगैर प्रोटेक्शन के रखना नुकसान है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आमतौर पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। किसमें होती है बेटा जी? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोअर बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस करें। ठीक है जी, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम बेटा जी। एक्सटर्नल की हमने बात कर लिया कि फ्यूजन ऑफ गमीट आउटसाइड द बॉडी होती है, और इसमें क्या होता है देखो जरा ध्यान से। इसमें बेटा जी होगा फ्यूजन ऑफ गमीट्स, कहाँ होगी? इनसाइड मदर बॉडी या इनसाइड ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, इनसाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेवलपमेंट अंदर होना या बाहर होना वो बात की बात है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होती है? इंटरनल होती है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बेटा जी इसी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी कि एक्सटर्नल होगी, इसकी बुनियाद पर हमने जानदारों को 3 बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर बेटा जी? फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बुनियाद पर हमने जानदारों को कितने बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है? 3 बड़े ग्रुप्स में। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट याद रखिएगा, आपकी बुक में यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस भी है, वो मैं आपको पहले प्लांट्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जब प्लांट्स वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था, वो वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब बेटा जी मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बुनियाद पर कि अंदर होती है कि बाहर होती है, या जानदार एग देते हैं कि बर्थ करते हैं, दुनिया में बेबी आता है कि एग आता है, इस बुनियाद पर जानदार को कितने बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया है? 3। सबसे पहले हमारे पास बेटा जी आते हैं ओवीपेरस। क्या आते हैं बेटा जी? ओवी। ओवी किसको शो करता है? ओवम, और ओवम आमतौर पर रिप्रेजेंट करता है एग को। पेरस बेटा यहां पर शो कर रहा है प्रोड्यूसिंग को या गिविंग को। तो भाई सीधी सी बात है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट ले एग, जो क्या देते हैं बेटा जी? अंडे देते हैं। ठीक है, जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और ये जो एग दिए हैं, इन एग्स की इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन बेटा कहां होती है? इंटरनल। और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट किधर होती है बेटा? एक्सटर्नल। अंडा देखा? अंडा कभी खाया कि नहीं? खाया करो, बड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है जी, वो एग हम तोड़ते हैं तो पानी सा लिक्विड सा निकलता है, उसको अगर मुर्गी मिल जाए या मशीन मिल जाए, फार्मिंग चूज़ों वाली मशीन मिल जाए, मशीन के अंदर भी आप चूज़ा बना सकते हैं। उसे प्रॉपर टेम्परेचर 36 to 38 दोगे, 21 दिन दोगे, फिर वो जो अंडा है ना, वो अंडा नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? चूज़ा। लेकिन उससे पहले वो क्या है? सिर्फ अंडा ही है, फर्टिलाइज्ड एग ही है आपके पास। क्लियर? इसका मतलब है कि मुर्गी के बॉडी में उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, चूज़ा मुर्गी की बॉडी में बना नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होगी? एक्सटर्नल होगी। फॉर एग्जाम्पल हैन, बर्ड्स। क्लियर है बेटा जी? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। ये तो हो गए ओवीपेरस। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं वीवी पेरस।
वीवी का मतलब होता है चाइल्ड या बर्थ, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। ये दुनिया में जो बच्चा आता है उसकी डेवलपमेंट भी अंदर होती है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होती है, बाहर आके उसकी ग्रोथ हो रही होती है, साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल फेजेस जो हैं वो इनसाइड द फीमेल, इनसाइड द मदर बॉडी हो जाती है। तो हम बोलते हैं विविपेरस वो होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है, शाबाश, और डेवलपमेंट भी बेटा क्या होती है, वो भी क्या होती है, इंटरनल होती है। अब इसमें ह्यूमन ले लें आप, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द मैमिलियंस जोन से हैं, मोस्ट ऑफ द मैमिलियंस। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं ओवी वीवी पैरस। कुछ समझ आई है कि नहीं आई? ओवी भी हैं, वीवी भी हैं। ओवी से मुराद क्या है, ले एग। क्या करते हैं बेटा, ले एग, अंडे देते हैं। लेकिन वो अंडा जब दुनिया में आता है ना, उसको तोड़ दो, उसी वक्त उसमें से चूजा निकलेगा। यानी डेवलपमेंट बाहर नहीं होती, डेवलपमेंट वहां मदर या फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। यानी ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इंटरनल ही डेवलपमेंट करते हैं। दोनों काम अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही दुनिया में बेबी आने लगता है, उसके गिर्द एक अंडा, एक शेल चढ़ा देते हैं, वो बाहर आता है। जैसे वो शेल टूटता है तो उसमें बेबी की डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये जानदार क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, बट ले एग देते क्या हैं बेटा जी, एग देते हैं। इसमें हमारे पास माइनी आंट ईटर आता है, डकबेल प्लेटिपस, ये दो जानदार हमारे पास आते हैं। तो बेटा जी ओवीपैरस वीवीपैरस में फ़र्क, वीवीपैरस ओवीपैरस में फ़र्क, इनमें डिफरेंशिएशन शॉर्ट में आती है, ज़्यादातर ये लॉन्ग नहीं आता। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला कल से हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, फिर फीमेल पढ़ेंगे, सो ऑन हम अपने लेक्चर को लेकर चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।